है। राहुल गांधी को आजकल डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर पूरा यकीन है। कभी तुम भी तो ट्रंप के प्यार में पागल थे सुधीर। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। ब्रेकअप के बाद लड़के एक्स को उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। सुधीर भी तो बालक बुद्धि ही है ना। उस कुर्सी को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीछे खींचा। सम्मान से कुर्सी खींचा, अपमान से कुर्सी कैसे खींचते हैं भाई? मोदी जी के बैठने से पहले ट्रंप थोड़ी ना कुर्सी खींच कर म्यूजिक स्वर्ग को भी नरक ही बना देंगे। अब कोई पर्सनल ग्रज का आरोप मत लगा देना, वैसे है तो हाँ, मगर पत्रकार बनने की ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने सीख लिया था कि कैसे पर्सनल ओपिनियन और ग्रज को साइड में रख करके पत्रकारिता करते हैं, वो काम जो ये बुढ़े बुढ़े एंकर आज तक नहीं सीख पाए हैं। तो चलिए फिर से स्वागत है आपका टीआर फोबिया के नए एपिसोड में, क्योंकि भैया डर का माहौल है। एक तरफ सदन चल रहा था और दूसरी तरफ चल रहा था मीडिया का बंदर नाच। शेर सुनने से पहले वाह वाह करने वाली मीडिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डीडी न्यूज पर यह सब भी देखने को मिलेगा। थैंक यू मोदी जी। सुधीर चौधरी कहते हैं अपने हाथों से ही भाग्य बदलना होता है। अपने देश का भाग्य खुद अपने इन हाथों से बदलना होगा। अपनी बात का गलत मतलब निकाल के चल दिया भाई सुधीर अपने हाथों से अपना भाग्य बदलने। भाग्य बदलने के लिए 100 करोड़ की उगाही करने लगा। पत्रकार स्टिंग ऑपरेशन करते हैं बिजनेसमैन का। यहाँ एक बिजनेसमैन इस पत्रकार का स्टिंग ऑपरेशन कर दिया, पकड़ा गया, तिहाड़ गया, नाम ही पड़ गया तिहाड़ी चौधरी। इतिश्री तिहाड़ का था। नाउ दैट्स आउट ऑफ द वे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक समय में ट्रंप पगलू रहा सुधीर राहुल गांधी को ट्रंप का फैन बता रहा है। आयरनी भाई साहब स्ट्रॉन्ग है इसके साथ। हाँ, सुधीर चौधरी कहते हैं कि राहुल गांधी को आजकल ट्रंप की हर बात अच्छी लगती है। राहुल गांधी को आजकल डोनाल्ड ट्रंप की हर बात पर पूरा यकीन है। कभी तुम भी तो ट्रंप के प्यार में पागल थे सुधीर। इस मुलाकात में दुनिया ने दोस्ती की वो केमिस्ट्री देखी जिसमें सम्मान भी था, भरोसा भी था, अपनापन भी था और सहजता भी थी। ब्रेकअप के बाद लड़के एक्स को उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। सुधीर भी तो बालक बुद्धि ही है ना। उस कुर्सी को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद बहुत सम्मान पूर्वक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए पीछे खींचा। सम्मान से कुर्सी खींचा, अपमान से कुर्सी कैसे खींचते हैं भाई? मोदी जी के बैठने से पहले ट्रंप थोड़ी ना कुर्सी खींच करके उनको गिरा देता है। कुर्सी खींचा यानी कर्टेसी थी, मगर चेहरा देखो, प्यार समा ही नहीं पा रहा है, इतना आ रहा है। सुधीर को इस बात से नाराजगी है कि क्यों लोग कह रहे हैं कि ट्रंप के भारत पर टैरिफ बढ़ाने से नुकसान होगा। बड़े बड़े अर्थशास्त्री, नेता और पत्रकार इसे भारत के लिए एक बड़ा संकट बता रहे हैं। हाँ चचा, बड़े बड़े पत्रकार ही बोल सकते हैं। बिल्कुल सही बोला तुमने, पहली बार आई एग्री। और सुनो, वो बड़े हैं इसीलिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं इसीलिए बड़े हैं। तुम नहीं बोल रहे क्योंकि तुम बड़े पत्रकार नहीं, गिरे हुए पत्रकार हो। इससे पहले कोई कहे तुम्हारे पास सुधीर की बात का कोई जवाब नहीं है इसलिए ट्रोल कर रही हो, तो मैं बता दूं कि जवाब है, बट मुझे पहले ट्रोल ही करना था। इसकी हरकतें ऐसी हैं और मेरे शो का भी तो सवाल है। चलिए देखते हैं कि 25% टैरिफ होने से भारत को कितना फायदा हो रहा है। रेटिंग एजेंसी इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के अनुसार टैरिफ की वजह से भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5% से घट करके 6.2% रहने का अनुमान है। नोमुरा ब्रोकरेज ने भी कहा है कि ये टैरिफ भारत की जीडीपी को 0.2% तक प्रभावित कर सकते हैं। इस खबर से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। विशेषज्ञों का कहना है कि 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनाल्टी से भारत वियतनाम और चीन जैसे देशों की तुलना में कमजोर पड़ सकता है। इससे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात प्रभावित हो सकता है। क्विक एस्टिमेट सजेस्ट करते हैं कि इंडिया